सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ग 8 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 7 का नाम है दयालु महाराजा रंजीत सिंह। यह एक वार्तालापात्मक कथा है, बातचीत वाली कहानी है। यहाँ माता और पुत्री दोनों आपस में बात कर रही हैं महाराज रंजीत सिंह के बारे में। माता कह रही हैं, किम त्वम जानासि शीले यत् महाराज रंजीत सिंह नेत्रेण काणा आसीत्। क्या तुम जानती हो शीला कि महाराज रंजीत सिंह आँख से काने थे? आम अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। किम त्वम इदम अपि जानासि यत् सः जन्मना काणा आसीत् जन्मना काना न आसीत्। क्या तुम यह जानती हो कि वह जन्म से ही काने नहीं थे? इदम तु अहम न जानामि, यह तो मैं नहीं जानती हूँ। अतः कथय सः कथम काणा अभवत्, इसलिए माँ आप बताइए, तुम बताओ कि वह कैसे काने हो गए। माता कह रही हैं, एका वृद्धा महिला अस्म प्रहारेण तम कानम अकरोत्। माँ कह रही हैं कि एक बूढ़ी महिला उनको पत्थर के प्रहार से काना कर दी। पुत्री किम सत्यम वदसी, क्या तुम सच बोल रही हो? क्योंकि पुत्री को आश्चर्य होता है कि राजा को कोई कैसे काना कर सकता है। माता आम हाँ, किंतु महाराज तम ना दंडयत, लेकिन महाराज उनको दंड नहीं दिए। अपितु स तस्यै प्रभुतम धनम अन्नम चायक्षत, लेकिन उनको दंड महाराज नहीं दिए और बहुत सी मात्रा में अन्न और धन भी दिए। पुत्री कह रही है, आश्चर्यम इदम, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। माता पूर्णाम कथाम कथय, माँ पूरी कहानी कहो। माँ कह रही है, आम कथयामि, हाँ मैं कहती हूँ। महाराजस्य पूर्णाम कथाम, महाराज रंजीत सिंह की पूरी कहानी मैं कहती हूँ। ध्यानेन शृणु, ध्यान से सुनो। एकदा महाराजा रंजीत सिंह स्वसैनिकः सह एकं ग्रामम् अगच्छत्। एक बार महाराज रंजीत सिंह अपने सैनिकों के साथ एक गांव में गए। यदा सः स्वमित्रस्य गृहं प्रति गच्छति स्म, मार्गे एक आम्रफले पूरितः वृक्षः आसीत्। जब महाराज रंजीत सिंह अपने मित्रों के साथ घर की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में वे आम का एक वृक्ष देखे जो चारों तरफ से फल से लदा हुआ था, फला हुआ वृक्ष था। उस पर चारों तरफ से फल लगे हुए थे। एकस्या वृद्धाया त्रया एव शिशुव बुभुक्षिता आसन, एक बूढ़ी औरत के 3 बच्चे भूखे थे। अतः तेषां माता फलानि त्रोटयितुं वृक्षं प्रति पाषाण खंडेन प्रहारम अकरोत्। इसलिए उनकी जो माता थी, उन बच्चों की जो माँ थी, वह फल को तोड़ने के लिए, आम को तोड़ने के लिए ईंट के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को उस पर मार रही थी। पाषाण खंड महाराजस्य नेत्रे अपतत, वह पत्थर का जो टुकड़ा था वह महाराज के आँख में जाकर लग गया। वो पत्थर का टुकड़ा कहाँ गिरा? महाराज के आँख पर जाकर गिर पड़ा। सैनिका तस्यै वृद्धायै अति क्रुध्यन्, सैनिक उस बुढ़िया पर बहुत ही क्रोधित हुए और ताम महाराजा से समीपे अनयंच, और उसको पकड़कर कहाँ ले गए? महाराज के पास ले गए। महाराजा ताम अपृच्छत, महाराज उनसे पूछे, त्वाम मम पाषाणेन किमर्थम अमारय, तुम मुझे उस पत्थर के टुकड़े से क्यों मारी? अति विनम्र स्वभावेन सा महिला अवदत्, बहुत ही विनम्र स्वभाव के कारण, विनम्र स्वर से, अति विनम्र स्वरेन सा महिला अवदत्, बहुत ही विनम्र स्वर में वह महिला महाराज रंजीत सिंह से बोली, न महाराज, अहम भवंतम न मारयन्, अहम भवंतम न मारयम्, महाराज मैंने आपको नहीं मारा। मम शिशु क्षुधा पीड़िता आसन, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल थे। अतः वृक्षात् फलानि
पातेतुं मयैव कृतम्। इसलिए मैंने वृक्ष से फल पाने के लिए ऐसा किया। अहम फलानि प्रति पाषाणखंडम अक्षिपम। मैं फल की तरफ उस पत्थर के टुकड़े को मारी, किंतु ततः पाषाणखंडम भवतः नेत्रे अपतन। लेकिन वह पत्थर का टुकड़ा जो था वो आपकी आँख में लग गया। अतः अहम भवतः अपराधी, इसलिए मैं आपकी अपराधी हूँ। क्षमाम याचे अहम महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज अवदत्त, महाराज बोले अहम अवजानाम, अब मैं सब जान गया। त्वं गच्छ इति, तुम यहाँ से जाओ। सह राजा सचिवम तस्यै वृद्धौय पर्याप्तम भोजनम वस्त्राणि अन्नम च दातुम अकथयत। अब वह राजा सारी कहानी को सुनने के बाद बोले कि तुम यहाँ से जाओ, और फिर अपने सैनिकों को बुलाएं और बोले कि इस बुढ़िया को पर्याप्त मात्रा में, माने बहुत सी मात्रा में भोजन, वस्त्र और अन्न का दान किया जाए। सैनिक पुनः राजानम अवदत्, सैनिक फिर राजा से बोले, महाराज यम वृद्ध भौतम पाषाण खंडेन अमारयत। जब राजा सैनिक से बोले कि इस बुढ़िया को पर्याप्त अन्न धन दिया जाए, तब फिर सैनिक को आश्चर्य हुआ। सैनिका पुनः राजानम अवदत्, वे फिर राजा से बोले, महाराज यम वृद्ध भौतम पाषाण खंडेन अमारयत, इसी बुढ़िया ने आपको मारा है। भवान तस्यै दंडम अयच्छेत, आपको तो इस बुढ़िया को दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत्त, महाराज बोले, सा माम न अमारयत, वह मुझे नहीं मारी है। सा वृक्षम मारयति स्म, वह वृक्ष पर मार रही थी। तथापि वृक्ष तस्यै फलानि अयच्छत, इसलिए उसको वृक्ष के फल भी, तथापि वृक्ष तस्यै फलानि अयच्छत, वह वृक्ष पर फल के लिए पत्थर का प्रहार कर रही थी, फिर भी उसको फल नहीं मिला। एवमेव महाराज रणजीत सिंह नेत्रेण एवमेव अहम अपि निरुपम अस्मि, इसलिए मैं राजा हूँ। मयापि अस्यैव किंचित दातव्यम, इसलिए मुझे तो कुछ इसको देना चाहिए। अतः स तस्यै प्रभूतम धनम अन्नम चायक्षत, इसलिए इसको क्या दे, हम इसको देना चाहते हैं बहुत सी मात्रा में अन्न और धन। एवं महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण काना संजाते, इस प्रकार महाराज रणजीत सिंह आँख से काने हुए। पुत्री दयालु महाराज रणजीत सिंह जयतु, पुत्री सारी कथा को सुनकर बोली कि दयालु महाराज रणजीत सिंह की जय हो। सचमुच में महाराज रणजीत सिंह की कथा को सुनने के बाद उनके लिए तो हम लोगों को भी दिल से जयकार करनी ही चाहिए।